अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर, फेंगशुई एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच भावेश एन पटनी जी। नमस्कार। तो भावेश जी, ये जो 7.5 की जो पनौती होती है उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वो किस तरह से हर इंसान को इफ़ेक्ट करता है, किसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, किसको कम इफ़ेक्ट करता है। क्या ये 7.5 सबको नुकसानदायी साबित होती है? जी ज़रूर। शनि की 7.5 होती है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है सभी लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वृषभ राशि और तुला राशि के लिए ये कम नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए शनि योग कारक है। प्लस कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि शनि की 2 राशियां मकर और कुंभ के लिए भी शनि की 7.5 कम नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ये दोनों शनि की खुद की राशियां हैं और शनि खुद की राशियों को तो परेशान कम ही करेगा। यूं देखा जाए तो योग कारक का जो फिनोमिनन है उस फिनोमिना को हमें अलग से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लग्न पर, जन्म लग्न पर आधारित एसेंडेंट बेस्ड प्रिंसिपल है, राशि बेस्ड प्रिंसिपल नहीं है। इसलिए वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए पनौती कम नुकसानदेह साबित होगी, ऐसा मानना उचित नहीं होगा। ठीक उसी तरह शनि की दोनों राशियां मकर और कुंभ, इन दोनों के लिए पनौती कम नुकसानदेह साबित होगी, ऐसा मान लेना कतई ज़रूरी इसलिए नहीं है कि शनि की पनौती सभी को हार्डशिप तो देती ही है, एक या दूसरी तरह से। शनि की 7.5 किस तरह लगती है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। गोचर का शनि जन्म के चंद्रमा से जब 12वें भाव में गति कर रहा होता है तब, चंद्र राशि पर से गुजरता है तब, और चंद्र राशि से दूसरे भाव में से गुजरता है तब शनि की 7.5 लगती है। 7.5 यानी 7.5 साल का पीरियड। तो ये 7.5 साल का पीरियड हर एक के लिए हार्डशिप देने वाला, नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए नुकसानदेह साबित हो। दरअसल ये चीज़ तय करने के लिए उसके चरण दिए गए हैं, पाए दिए गए हैं, उसके आधार पर, पाई यानी कि चरण, राइट। तो उसके आधार पर तय किया जाता है कि कौन से पद में है पनौती। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पनौती नुकसानदेह साबित होगी या नहीं। पनौती हमेशा हार्डशिप देती है और कार्मिक रिजल्ट्स देती है, ये बात तय है। हमें अपने कर्मों का फल पनौती के दौरान मिलता है। साथ ही में पनौती की एक लाक्षणिकता ये है कि हम हर एक काम में डिले महसूस करते हैं, इसलिए हमें अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना होता है। अगर हम डिले के साथ कोप अप नहीं कर पाए और जल्दबाजी में निर्णय लेने की कोशिश करें तो हमारे निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। इम्पेशेंस इस दौरान इसलिए बढ़ती है कि सामान्यतः जो काम आपका एक दिन में या एक हफ्ते में हो जाना चाहिए, वो पनौती के दौरान, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 15 दिन में या 1 महीने में या 3 महीने में होगा। तो नेचुरली आप परेशान तो हो ही जाएंगे। इसलिए पनौती को शुभ फलदायक नहीं माना गया है। पनौती के दौरान फाइनेंशियल लॉसेस आने की संभावनाएं, स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं भी बताई जाती है। अगर एक ही परिवार में एक से ज़्यादा व्यक्तियों को शनि की दशा चल रही हो या तो शनि की पनौती चल रही हो, तो उस घर में बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है या तो बड़ी चैलेंज आने की संभावनाएं रहती है। ओके। चौला जी, ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने सभी दर्शकगण को ये भी बताएं कि पनौती के चरण किस तरह से काम करते हैं। शनि की पनौती के 4 चरण हो सकते हैं। धातु के आधार पर पनौती किस टाइप की होगी उसकी बात हो रही है। मान लीजिए कि गोल्ड या तो सिल्वर के पाए की पनौती आपको लगी है, तो
तो उसमें फाइनेंशियल गेन होने की संभावनाएं है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा या आप नीले का सामना नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों धातु जो है, ये दोनों मेटल्स है, गोल्ड और सिल्वर, वो क्योंकि काफ़ी अहम माने जाते हैं और काफ़ी कीमती माने जाते हैं, इसलिए जब शनि की साढ़े साती इन दोनों चरणों में, इन दोनों पदों में होती है, तब फाइनेंशियल गेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन अगर तांबे का पाया है या तो लोहे का पाया है, तो उस दौरान आप हार्डशिप फील करते हैं, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है और उसके बाद ही आपको परिणाम मिलता है। शनि की साढ़े साती चाहे वो लोहे के पाए की हो, यानी कि लोहे के चरण की हो, या तांबे के चरण की हो, या चांदी के चरण की हो, या सोने के चरण की हो, लेकिन वो आपको हार्डशिप करने के लिए प्रेरणा ज़रूर देती है। और शनि के साढ़े साती को अगर आप पॉजिटिवली लेते हैं, हार्डशिप करते हैं, तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं एंड यू कम आउट अ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर ह्यूमन बीइंग आफ्टर पासिंग थ्रू द पनौती पीरियड। नॉर्मली पनौती के पीरियड के दौरान डिप्रेशन आने की, फ्रस्ट्रेशन आने की संभावनाएं रहती है और संबंधों में बदलाव भी आता है। अगर आप इन दोनों पहलू, यानी कि संबंध और अपनी मनस्थिति जो है, इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हैं, तो यू कैन कम आउट एज अ विनर, यू कैन इमर्ज आउट एज अ विनर, और आप बहुत ही अच्छा जीवन पनौती के बाद भी जी पाएंगे। पनौती के दौरान निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड या तो डिप्रेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि हंसते रहना है, संजोग के सामने आपको डट कर रहना है और अपनी मनस्थिति को काबू में रखना है। अगर आप अपने आप पे पनौती के दौरान कंट्रोल खो देंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। छोटी पनौती, जिसे ढाइया कहते हैं, वो भी सोने के पाए की, चांदी के पाए की हो सकती है, या तो लोहे के या तांबे के पाए की हो सकती है, और ढाइया 2.5 साल की होती है, जैसे उसका नाम है। तो गोचर का शनि जब जन्म के चंद्रमा से चौथे भाव में या तो 8वें भाव में आता है, तो उसे हम कहेंगे ढाइया। और ये जो ढाइया होती है वो भी नुकसानदेह साबित हो सकती है, या तो हार्डशिप दे सकती है, जिसके दौरान सेहत का, फाइनेंसिस का आपको ध्यान रखना होगा। जन्म के चंद्रमा से 8वें भाव में जब गोचर का शनि आता है, ये काफ़ी हार्डशिप देने वाला है, या तो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पनौती के बारे में एक और बात, 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में शनि का प्रवेश हुआ, उसके साथ धनु राशि के पनौती का लास्ट फेज शुरू हुआ, मकर राशि के पनौती का सेकंड फेज शुरू हुआ, और कुंभ राशि को पनौती लगी। साथ ही में मिथुन राशि से 8वें भाव में शनि आया और तुला राशि से चौथे भाव में शनि आया, तो उन लोगों की भी ढाइया, यानी मिथुन और तुला, इन दोनों राशियों की ढाइया शुरू हुई। शनि की पनौती जन्म के चंद्रमा के आधार पर देखी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पनौती से हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पनौती के दौरान अगर हम परिश्रम करने के लिए तैयार हैं और अगर हम पेशेंस बनाए रखते हैं, तो पनौती में भी वी कैन इमर्ज आउट एज अ विनर। थैंक यू भावेश जी, आपने काफ़ी सारी बातें हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दी पनौती के बारे में। तो आपने सुना कि पनौती किस तरह किस किस को इफ़ेक्ट करती है हमारे एस्ट्रोलॉजर भावेश एन पटनी जी से। अगर आप भी किसी विषय पर इस तरह की चर्चा सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, अहमदाबाद तक का पेज लाइक करें और हमें मैसेज करें। थैंक यू।
अहमदाबाद तक